देखें, किन्न चौकाणम पुण मज्झंस मुदाहु भवन गादितीये। यहाँ बता रहे हैं कृष्ण आदि यदि 4 लेस्याएँ हैं, कृष्ण है, नील है, कापोत है और पीत है, यदि इन 4 लेस्याओं के मध्यम अंश में मरण होता है तो फिर भवन गादितीये, भवन गादितीये मतलब भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषियों में, तीनों में उत्पन्न हो सकते हैं। अभी अपन ने क्या पढ़े थे, इनके सबके अलग अलग अंश पढ़े थे। कृष्ण का अंश पढ़ा तो कृष्ण के जगन अंश के 5वें नरक में गए, मध्यम अंश के 6वें नरक में गए, उत्कृष्ट अंश से 7वें नरक में गए। तो अभी अपन ने ये जगन्य मध्यम उत्कृष्ट अंश सारे पढ़ लिए। अब इधर ये बता रहे हैं कि कृष्ण, नील और कापोत, इन तीनों लेस्याओं का यदि मध्यम अंश है तो जरूरी नहीं है कि नरक में ही जाएं, जरूरी नहीं है नरक में ही जाएं, हो सकता है हम देव भी बन जाएं। लेकिन कौन से देव बनेंगे? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देव। तो जो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देव बनते हैं, भवनत्रिकों में उत्पन्न होते हैं, वो कृष्ण आदि 4 लेस्याओं वाले मध्यम अंश के साथ, ये भी उनके मध्यम अंश लिखा है ना, मध्यम मज्झंस मुदा, मध्यम अंश के साथ ये ऊपर देवताओं में भी जन्म ले सकते हैं। जब भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषियों में इनका जन्म होगा तो ये जन्म में क्या होगा, अपर्याप्त अवस्था में ये चारों हैं। जैसे ही अंतर मुहूर्त बाद उधर पहुंच गए, पर्याप्तियां पूरी हुई, पर्याप्तियां पूरी होते ही जितने भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी देव हैं उनकी पीतिलेस्या हो जाती, फिर कृष्ण नील कापोत नहीं रहेगी, सिर्फ अपर्याप्त अवस्था। अपन लोग कहते हैं ना कई बार कि इसका मरण बिल्कुल बहुत तड़प तड़प करके हुआ है, तो ये तो व्यंतर देव बना होगा, अब हमको आकर के परेशान करेगा। कई बार होता है किसी के आग लगा करके मर गया, जिसकी बहुत ज़्यादा तड़प होकर के मृत्यु होती है, तो वे भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देव बन जाते हैं, तो ये बन सकते हैं। अब उनकी जब अंत समय में बहुत ज़्यादा तड़पन होगी, विशुद्ध भाव नहीं होंगे, तो कृष्ण, नील और कापोत यही लेस्याएँ होंगी, और इन लेस्याओं में मरण करके हो सकता हो उसने देवायु का बंद किया हो, नरकायु का नहीं किया। अब नरक में तो नहीं जाएगा, देवों में जाएगा, तो देवों में कौन बनेगा? भवनत्रिक। तो भवनत्रिकों में जन्म लेगा, वहाँ जाकर के उसके परिणाम समझ जाएंगे, फिर पीतलेस्या के हो जाएंगे, फिर जो उसकी तड़फन थी वो सब खत्म हो जाएगी, पीतलेस्या के परिणाम रहेंगे। क्योंकि देवताओं के कभी अशुभ लेस्याएँ नहीं होती, देवताओं के कभी अशुभ लेस्याएँ नहीं हैं, केवल ये अपर्याप्त अवस्था में ही है, यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में बस। दूसरा क्या लिखा? पुडवी आउ वणफदी जीवेशु हवंती खलु जीवा। और क्या हो सकता है? इन लेस्याओं में मरण करके पृथ्वी कायकों में भी जा सकते हैं, आउ यानी अपकायक जल कायकों में भी जा सकते हैं, और वणफदी वनस्पति कायकों में भी जा सकते हैं। मनुष्य और त्रियंचों में जो जन्म होता है वो 6 लेस्याओं के साथ हो सकता है, 6 लेस्याएँ, क्योंकि मनुष्य त्रियंचों में 6 लेस्याएँ हैं। तो हमारी आयु बंध के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। पहले तो ये देखा जाएगा इसने आयु बंध कैसा किया, नरक आयु का किया कि देवायु का किया कि मनुष्य आयु का किया कि त्रियंच आयु का किया। यदि उसने नरक आयु का किया है तो फिर कृष्ण नील कापोत लेस्या में ही मरण होगा, जिस लेस्या में होगा उसके परिणाम वैसे ही बनेंगे, उस नरक में जाएगा। यदि उसने देवायु का बंध किया है तो पीत पद्म शुक्ल वैमानिक देवों का किया होगा तो पीत पद्म शुक्ल लेस्या में मरण करेगा, फिर वहाँ वैसे परिणामों में उत्पन्न होगा। यदि कृष्ण नील कापोत लेस्या हो रही है मरते समय तो फिर वो भवनवासियों में व्यंतरों में ज्योतिषियों में उत्पन्न होगा। मनुष्य त्रियंचों में उत्पन्न होने के लिए 6 लेस्याओं के साथ मरण के साथ उत्पन्न हो सकते हैं। तो इधर बता रहे हैं यही किन्न चौकाणम, कृष्ण, नील, कापोत और पीत, इन 4 लेस्याओं में मरण करके पृथ्वी, जल और वनस्पति में भी जा सकता है। ठीक है, मतलब एक इंद्रिय उसको बनना है तो एक इंद्रिय भी तो निकृष्ट पर्याय है। अब उस निकृष्ट पर्याय में जाना है तो यहाँ पर परिणाम उसके वैसे ही हो जाएंगे, कृष्ण लेस्या के, नील लेस्या के,
या कापोतलेस्या के या पीतलेस्या के। तो इन 4 परिणामों के साथ पृथ्वी, जल और वनस्पति में जाएगा। आगे क्या लिख रहे हैं, किण्णतियाणम अगली गाथा में, मध्यम अंश मुदा तेऊ बाऊ बियलेसु। अब इधर किण्णतियाणम लिख रहे हैं, कृष्ण 3 लेस्याएं, कृष्ण, नील और कापूत, पीत हटा दी, पीत हट गई कि नहीं? तो यदि पीत लेस्या है तो पृथ्वी, जल और वनस्पति में जाएगा, और यदि पीत नहीं है, कृष्ण, नील और कापूत है, तो अग्नि कायक और वायु कायक में भी जा सकता है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रियों में भी जा सकता है। क्या लिखा, तेऊ आऊ बियलेसु। जितने देवता होते हैं जो पहले, दूसरे, तीसरे आदि स्वर्गों के हैं, अपन लोग कई बार ये पंक्ति पढ़ते हैं, देव इक इंद्री भया, 10 लक्षण पूजा में आता है कि देव मर करके 1 इंद्री हो गए। वो कौन से देव हैं जो 1 इंद्री हो जाते हैं? वो केवल पीतलेस्या वाले। ऊपर देवों में कौन सी लेस्या है? पीतलेस्या है, पद्मलेस्या है और शुक्ललेस्या है। तो पीतलेस्या वाले ही 1 इंद्री बनते हैं, पद्मलेस्या वाला 1 इंद्री नहीं बनेगा। पद्मलेस्या वाला नियम से पंचेंद्री त्रियंच बनेगा, यदि त्रियंच बनेगा तो, और शुक्ललेस्या वाला तो त्रियंच ही नहीं बनता, वो मनुष्य ही बनेगा। अब पीतलेस्या वाला यदि 1 इंद्री बन रहा है तो फिर वो कौन सा 1 इंद्री बनेगा? पृथ्वी का एक, जल का एक और वनस्पति का एक, क्योंकि उसकी पीतलेस्या है। वो पीतलेस्या में मरण करेगा और 1 इंद्री बनना है, तो वो पृथ्वी, जल और वनस्पति में जाएगा, अग्नि और वायु में नहीं जाएगा, क्योंकि अग्नि और वायु में जाने वाला कृष्ण, नील, कापोत वाला होता है, और देवों के कृष्ण, नील, कापोत होती नहीं। तो देव कभी भी मर करके अग्नि का एक और वायु का एक में नहीं जाते। इसीलिए देव कभी मर करके 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय नहीं बनते। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय देव क्यों नहीं बन रहे हैं? या तो जाएंगे तो 1 इंद्रिय में जाएंगे, या फिर पंचेंद्रिय जाएंगे। 1 इंद्रियों में भी जाएंगे तो पृथ्वी, जल और वनस्पति में जाएंगे, अग्नि वायु में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि पीतलेस्या के साथ यहाँ पर आवागमन है ही नहीं, और ऊपर के देवों में पीतलेस्या है। वो पंचेंद्रिय असंगी में जा सकते हैं, केवल 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय की बात है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा, सुर निर्या सगले सही अणर त्रियम जानती सग जोगम। जो देव और नारकी हैं, देव हैं ऊपर, पीत पद्म लेस्या वाले, शुक्ल लेस्या वाले, और ये कृष्ण, नील, कापोत लेस्या वाले, जब ये मरण करते हैं और यदि इनको मनुष्य त्रियंच सामान्य रूप से बनना है तो फिर ये अपनी अपनी लेस्या के परिणामों में मरण करेंगे और अपनी अपनी लेस्या के परिणाम वाले मनुष्य त्रियंचों में उत्पन्न हो जाएंगे। मान लो 7वें नरक का नारकी है, अब उसके तो कृष्ण लेस्या ही है, तो उसका मरण भी कृष्ण लेस्या में होगा। कृष्ण लेस्या में होगा, वो नियम से त्रियंच ही बनेगा। तो त्रियंच बनते समय भी उसकी प्रारंभ में कृष्ण लेस्या ही होगी, कृष्ण लेस्या होगी। मान लो कोई 5वें नरक का या 4थे नरक का नारकी है, वो मरण करेगा तो कौन सी लेस्या में करेगा? नील लेस्या में, क्योंकि उधर और कोई लेस्या तो है नहीं। तो वो जो लेस्या जहां कही गई उस लेस्या में मरण करके अगले भाव में मनुष्य बन सकता है। तो मनुष्य त्रियंच बनने के लिए सामान्य से 6 लेस्याओं में हो सकता है, क्योंकि देव मरेंगे वो भी मनुष्य त्रियंच बनेंगे, नारकी मरेंगे वो भी मनुष्य त्रियंच बनेंगे। देव से देव तो बनते नहीं, देव से नारकी बनना नहीं, तो आना तो सबको मनुष्य त्रियंच में ही है। तो 6 लेस्याओं के साथ मनुष्य और त्रियंचों में उत्पत्ति हो सकती है। इसीलिए इधर लिख दिया सुर णरिया, यानी देव और नारकी सगले सही अपनी अपनी लेस्याओं में मरण करके नर त्रियम जानती सग जोगम, अपने योग्य मनुष्य और त्रियंच बन जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इनका स्वामी अधिकार बता रहे हैं, किसके कौन कौन सी लेस्या होती है, नरकों में कौन कौन सी लेस्या है, स्वर्गों में कौन कौन सी लेस्या है। तब इधर लिखा काऊ 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 णीला णीलाय णील किन्नाय किन्नाय परम किन्ना लेस्सा पडमादि पुडबीडम। प्रथम आदि पृथ्वियों में 7 पृथ्वियाँ हैं, तो पहले में कौन सी होगी? काऊ, कापोत लेस्या। दूसरी में कौन सी है? काऊ, कापोत लेस्या। तीसरी में कौन सी है? काऊ णीला, कापोत लेस्या भी है
और नीलेस्या भी है। चौथे में नीला नीलेस्या है। पांचवे में नील किन्ना, नील भी है और कृष्ण भी है। छठवें में किन्ना कृष्णलेस्या है और सातवें में परम किन्ना परम कृष्णलेस्या है, यानी उत्कृष्ट कृष्ण। ये कल अपन ने देखा ही था पूरा कि नरकों में कहाँ जघन्य कापोत, फिर मध्यम कापोत, फिर उत्कृष्ट कापोत। तो ये पूरा उन्होंने नरकों का बता दिया। नरकों के बाद अब मनुष्य त्रियंचों का बता रहे हैं। नर त्रियाणम ओघो, याद रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अब परीक्षा में क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये कोई नहीं बता सकता। परीक्षा में हालांकि इतनी गहराई से आना नहीं चाहिए, लेकिन पेपर बनाने वाले का मूड है, वो यदि बहुत ज़्यादा ज्ञानी होगा तो जरूर देगा। वो यदि पढ़ा लिखा होगा और अच्छा पेपर बनाएगा तो कहेगा हमें पता है तो तुम्हें भी पता होना चाहिए। यदि वो भी ऐसे ही सामान्य पढ़ा होगा तो वो कहेगा हमको ही नहीं आता, दूसरे से क्या पूछें, तो वो फिर नहीं देगा। उसको जितना आता होगा वो उस हिसाब से पेपर बनाएगा। वो तो प्रश्न पूछेगा, बस उसके प्रश्नों से पता चल जाएगा। जब पेपर आप पढ़ेंगे ना तो पेपर पढ़ते ही ये पता चल जाएगा पेपर बनाने वाला कितना ज्ञानी है, कितनी गहराई से पूछा कितना नहीं पूछा। फिर भी सामान्य सी बात है, पेपर बनने हम लोगों के पास भी आता है, लेकिन हम लोगों को एक निर्देश ये दिया जाता है कि कम से कम 70% पेपर इजी होना चाहिए। इजी का मतलब जो सामान्य लोगों को, जिसने एक बार किताब खोल के भी देखा है वो कर ले। केवल 30% थोड़ा सा हार्ड पूछा जाता है, जिससे फर्स्ट सेकंड थर्ड का चुनाव हो सके। कि यदि मान लो सबको 100% ऐसे ही सरल सरल पूछ लेंगे तो सबके 100 नंबर आ जाएंगे, तो वो भी नहीं करना है। ये तो अपना स्वाध्याय के लिए है, तो वो उतना हार्ड बनता नहीं है। इतनी गहराई का पटलों के नाम वगैरह कोई नहीं पूछेगा, लेकिन सामान्य इतना जरूर पूछ सकता है कि तीसरे नरक में कौन सी लेस्या है, दूसरे नरक में कौन सी लेस्या है। पटल नहीं पूछेगा कि तीसरे नरक के 5वें पटल में कौन सी लेस्या है, इतना नहीं पूछेगा। पेपर इजी आता है, कोई इतना कठिन नहीं आता। आगे देखें, नर त्रिणियाणम ओघो इगि विगिले तिन्नी चौ असन्निस्स सन्नी अपुण्य गमिच्छे सासण सम्मेवि असुहतियम। नर त्रियाणम ओघो यानी मनुष्य और त्रियंचों के ओघ, ओघ का मतलब सामान्य, सामान्य का मतलब 6 लेस्याएँ होती हैं। जैसे देवताओं में 3 शुभ लेस्याएँ हैं, नारकियों में 3 अशुभ लेस्याएँ हैं, मनुष्य त्रियंचों में 6 लेस्याएँ। अपन लोग हैं, अपने 6 लेस्याएँ हो सकती हैं। कभी एकदम तेज गुस्से में आ जाते हैं, कभी एकदम बिल्कुल मंद परिणाम भी बन जाते हैं। ओघ का मतलब सामान्य, सामान्य का मतलब जितने भेद हैं उतने सारे। लेस्या के कितने भेद हैं? 6, तो 6 हो सकते। इगी बिगले यदि एक इंद्रिय है, और बिगले यानी विकलेंद्रिय है, मतलब 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय है। इनके कौन सी लेस्या होती है? तिन्नी, 3 लेस्याएँ होंगी, कृष्ण नील कापोत। इनके कभी शुभ परिणाम नहीं बनेंगे। मनुष्य त्रियंचों के सामान्य से 6 लेस्याएँ हैं, लेकिन अब विशेष में यदि 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय की बात करोगे तो इनके 3 अशुभ लेस्याएँ ही होंगी, इनके शुभ नहीं होंगी। असन्निस्स चौ, जो असंगी पंचेंद्रिय हैं उनके 4 होंगी, मतलब उनके पीत लेस्या हो सकती है। कृष्ण नील कापोत तो होगी, लेकिन चूंकि असंगी पंचेंद्रिय तक पहुंच गया तो उसके पीत लेस्या हो सकती है। इतने शुभ परिणाम उसके हो जाएंगे पीत लेस्या तक के, इससे ज़्यादा शुभ परिणाम नहीं होंगे। सन्नी अपुण्यग मिच्छे सासण सम्मेवि असुहित्यम, जो संगी पंचेंद्रिय है उसके अपर्याप्तक अवस्था में मिथ्यात्व और सासण सम्मेवी, मतलब दूसरे और तीसरे गुण स्थान में असुहितियम, अशुभ 3 लेस्याएँ हो सकती हैं। मान लो किसी जीव को संगी पंचेंद्रिय बनना है,
तो संगी पंचेंद्री बनने के लिए जब वो संगी पंचेंद्रियों में जन्म लेने के लिए आएगा तो उसका जो प्रारंभ का अंतर्मुहूर्त होगा, जो अपर्याप्त अवस्था है, उस अपर्याप्त अवस्था में पहले और दूसरे गुण स्थान में 3 अशुभ लेस्याएं होंगी। बाद में जाकर के शुभ परिणाम कर सकता है। तो पहले और दूसरे गुण स्थान में, क्योंकि मर करके यदि पहले दूसरे गुण स्थान में आ रहा है तो प्रारंभ के अंतर मुहूर्त ये 3 अशुभ लेस्याएं होंगी, बाद में शुभ लेस्याएं कर सकता है। और आगे बता रहे हैं, भोगा पुण्यग सम्मे, जो भोग भूमि वाले हैं, भोग भूमियों में पुण्यग सम्मे यानी जो पर्याप्तक हैं चौथे गुण स्थान में है, सम्मे यानी चौथे गुण स्थान में, उनके काउस्स जहन्नियम हवेणियमा, उनके जघन्य से कापोतलेस्या होगी। सम्मेवा मिच्छेवा पज्जत्ते तिन्नी सुहिलेस्ता, और सम्यक्त्व हो चाहे मिथ्यात्व हो, पर्याप्तक अवस्था में तो 3 शुभ लेस्याएं ही होंगी। मतलब अपर्याप्त अवस्था में तो जघन्य कापोत भी हो सकती है। यहाँ से मरण करके भोग भूमि जा रहे हैं तो जघन्य कापोत भी हो सकती है मरते समय। यहाँ से मरते समय जघन्य कापोत लेस्या में हम उधर जाएंगे, लेकिन उधर जब पहुँच जाएंगे तो चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, वहाँ फिर 3 शुभ लेस्याएं होंगी, पीत पद्म और शुक्ल, कापोत नहीं होगी। तो प्रारंभ के अंतर मुहूर्त, यहां से कापोत लेस्या में मरण करके भी भोग भूमि जाया जा सकता है, लेकिन फिर भोग भूमि के उस स्थान पर पहुंच जाओगे तो जीवन भर वो कापोत नहीं रहेगी। वहां तो शुभ परिणाम है, वहां का द्रव्य क्षेत्र काल भाव सही रहेगा, तो फिर वहां पीत पद्म शुक्ल लेस्या 3 शुभ ही होती हैं। वहां अपन को जैसे यहाँ से कहीं जा रहे हैं, मान लो शिखर जी जा रहे हैं, तो यहाँ से आकुलता रहेगी, पता नहीं कमरा कैसा मिलेगा, मिल पाएगा कि नहीं, अभी इतनी भीड़ है, इतना पता नहीं। इधर से जा रहे हो तो रास्ते में अशुभ परिणाम हो रहे हैं, संक्लेशित हो रहे हैं। वहाँ तक जब काउंटर पे खड़े हो तब भी ऐसे ही लगेगा, पता नहीं कौन सा कमरा दे रहा, AC वाला मिल जाए तो अच्छा है, अटैच लेटबाथ वाला मिल जाए तो अच्छा है, मंदिर के पास मिल जाए तो बहुत अच्छा है, यहाँ से कौन इतनी दूर दूर जाएगा। और एक बार कमरा मिल गया, कमरे में एंट्री करके देखा, अरे वाह बढ़िया कमरा है, अब परिणामों में आकुलता व्याकुलता खत्म, अब तो शुभ परिणाम रहेंगे। तो वहां पर पहुंचते समय यहां से यदि कापोत लेस्या में मरण हो रहा है तो हो सकता है उसके परिणामों में थोड़ी सी व्याकुलता होगी, वो व्याकुलता कापोत लेस्या की है। वहां पहुंच गया, वहां पहुंचने के बाद तो भोगी भोग है, फिर तो उसको कल्प वृक्ष दिख रहे हैं, उसको भोगी भोग दिख रहे हैं, तो अब उधर जाकर के बढ़िया शांत परिणाम रहेंगे, पीत पद्म शुक्ल लेस्या के परिणाम रहेंगे। देखो परिणामों में जब संक्लेश परिणाम बढ़ता है तो आकुलता कभी कभी चेहरे से प्रकट होती है, भावों से प्रकट होती है। सामान्य है तो भी कहीं ना कुछ परिणाम तो होंगे, मध्यम लेस्या के होंगे, एकदम उत्कृष्ट नहीं होंगे, मध्यम नहीं होंगे, जघन्य होंगे, लेकिन हल्का फुल्का तो रहता ही है। कोई जीव ऐसे होते हैं कि जिनको कहते जो कमरा मिलेगा तो मिल जाएगा, हम तो कहीं भी दरी बिछा के बैठ जाएंगे, सो नहीं तो है 2 दिन की बात है, कहीं भी अपने इतना बड़ा शिखर जी पड़ा है, हम तो कहीं भी दरी बिछाएंगे, सो लेट जाएंगे, इतनी तो छत मिली जाएगी। अब उनको कहीं कोई टेंशन नहीं है। वो हो सकता है पीत लेस्या के परिणाम पहले से ही हो रहे हैं, पद्म लेस्या के परिणाम पहले से हो रहे हैं, किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, जहाँ जगह मिली वहाँ सो गए, तो वो शुभ परिणाम है। जिसको आकुलता व्याकुलता है वो उसके अशुभ परिणाम है। अरे यहीं देखा, अभी क्लास जो लगती है वो लिफ्ट से ही बात करते आ रहे, जल्दी चलो आगे जगह नहीं मिलेगी, पीछे मिलेगी। मतलब उसको यहाँ तक आने में लिफ्ट में संक्लेश परिणाम हो रहे हैं, आगे बैठने को मिल जाए, आगे भर गया होगा, 5 मिनट लेट हो गए, और जैसे ही गेट खोला देखा अभी तो लोग आए ही नहीं है, शांति मिल गई। तो ये होता रहता है, ये परिणामों में ऊपर नीच ऊंच नीच यही चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। हो सकता है आपको यहाँ बैठना है, आपने देखा कि इधर आकर के कोई और बैठ गया, अब उसमें भी संक्लेश होने लगता है।
ये हमारी जगह थी, यहाँ से ही भगवान बिल्कुल अच्छे दिखते हैं, हम तो रोज यहीं बैठ के पूजा करते हैं। अब कोई और बैठ गया और उसने स्थापना कर ली, अब क्या करें? तो अब कहीं ना कहीं दूसरी जगह बैठेंगे, लेकिन परिणाम आकुल व्याकुल रहेंगे। हो सकता है उससे कही दे कि इधर हम बैठते थे, आप क्यों बैठ गए? अब ये बोलने से उसको भी टेंशन दे दी। वो इतना अच्छे से पूजन कर रहा था, उसको और बोल दिया। हमारे तो आकुल व्याकुल हो ही रहे थे, उसको भी बोल दिया कि तुम हमारी जगह बैठ गए, अब हम कैसे बैठें? अब उसको भी लगेगा कि हमने स्थापना कर ली, उठ सकते नहीं है, विसर्जन करके उठेंगे, अब पूजन में मन भी नहीं लगेगा उसका। कई सारी चीजें, दिन भर केवल लेस्या के परिणाम ही तो हैं, ऊपर नीचे यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। कौन सी? 530 बताया ना। नर त्रियाणम ओघो, जो मनुष्य और त्रियंच बनेंगे उनके सामान्य से 6 लेस्याएं हैं। इगी बिगले, जो एक इंद्रिय और विकलत्रय हैं, उनके तिन्नी 3 लेस्याएं होंगी, 3 अशुभ कृष्ण नील कापोत। असन्निस चौ, जो असंगी हैं उनके 4 लेस्याएं होंगी, कृष्ण नील और कापोत, और पीत भी हो जाएगी। सन्नी अपुन्नग, जो संगी हैं और अपर्याप्तक हैं और मिथ्यात्व गुण स्थान में है, सासाण सम्यक तो दूसरे गुण स्थान में, उनके असुहितियम 3 अशुभ लेस्याएं होंगी। जब वो सम्यक दृष्टि हो जाएंगे उनके फिर शुभ लेस्याएं हो जाएंगी। तो ये सब हो सकता है। बाद में क्या परिणाम बनेगा वो बाद की बात है, ये उत्पत्ति के समय की बात है। अब जैसे 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनके पूरे जीवन भर की बात की जा रही है। इनके हमेशा अशुभ लेस्याएं ही होंगी पूरे जीवन भर, जब तक ये 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय की पर्याय में है। वहां से मरण करके फिर कोई दूसरी पर्याय में जाए तो शुभ परिणाम हो जाएंगे। तो कसाय तो है। क्या हम जो गुस्सा करते हैं वो मन से ही करते हैं क्या? मन से नहीं होता, कसाय से होता है, अंतरंग की कसाय से। बिना मन के भी गुस्सा आ सकती है, बिना मन के भी लोभ होता है। ये क्रोध मान माया लोभ के परिणाम हर जीव के हैं। अपने ऊपर एक चींटी चल रही थी, थोड़ी सी दब जाएगी वो वहीं काट लेगी। क्यों काट लिया उसने? उसको क्रोध आ गया, तो क्रोध आया तभी तो काटा उसने। कहीं ना कहीं यही सब कुछ यही चल रहा है और कुछ नहीं। तो क्रोध आदि के परिणाम तो सबके हैं, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जो संगी पंचेंद्रिय होगा उसी के होगा, चारों कसाय सबके हैं। फिर भी तो वो संक्लेश परिणाम तो रहेगा ना उसका। वो दूसरी चीज क्या है, शुभ परिणाम करने के साधन नहीं है, इसीलिए अशुभ है। वो अशुभ परिणाम क्यों है? शुभ परिणाम करने का क्या साधन है? आज हम लोगों के पास ये सब सुनने को मिल रहा है, अच्छी अच्छी बातें मिल रही हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, थोड़ा विवेक बुद्धि लगाते हैं, तो अपन सारे लोग अच्छे परिणाम करते हैं। कई बार प्रवचन नहीं भी सुने तो भी हमें पता है कि इससे हमें स्वार्थ है, तो हम क्रोध क्यों करें इस पे? रहना तो इसी के साथ है। वो कहते ना कि तालाब में रहना है तो मगरमच्छ से क्यों बैर करो। अब यदि साथ में ही रह रहे हो तो मछली पर क्यों गुस्सा करे उससे? तो हम लोग बहुत स्वार्थी हैं, दिमाग लगाते हैं हर जगह। उनके पास वो दिमाग नहीं है, मन नहीं है, तो अब उनके पास शुभ परिणाम करने का कोई साधन नहीं, इसीलिए परिणाम वो अशुभ ही होते हैं। कैसे सुधारें परिणामों को? नहीं सुधरेंगे, वही कृष्ण नील कापोत के रहेंगे। उन्हीं में जब कभी जघन्य परिणाम हो जाते हैं, उससे कभी परिणाम बदल गया, दूसरी पर्याय पहुंच गए, अच्छी पर्याय मिल गई तो हो गया। सबके होंगे, एक इंद्रियों के भी, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, सबके संक्लेश परिणाम सबके हो रहे हैं। ये अशुभ लेस्याएं हैं। करते हैं अपन लोगों के पास यहाँ जंगल की वाली वनस्पति नहीं है। और वनस्पतियों को देखें, वो घटपर्णी एक होता है, उसका ऊपर ढक्कन रहता है ऐसा पेड़ का, एक फूल ऐसा फूल जाता है, ऊपर से ढक्कन है। जैसे ही कोई मक्खी कोई कीड़ा आकर के उधर बैठा तुरंत ढक्कन बंद कर लेता है। अब वो उसको ढक्कन बंद करने का किसने कहा? उसके मन तो है नहीं, लेकिन फिर भी सबका अपना अपना भोजन करने का तरीका है, पकड़ लेते हैं।
फूल के पाखुड़ी में कोई वो कीड़ा बैठा हो, उसने पाखुड़ी बंद कर ली, अब वो कीड़ा निकल नहीं पाएगा, उसको चूस लेगा। तो ये तो सब में हो रहा है, सारे जानवर, सब जीव जंतु अपना पेट तो भर ही रहे हैं कैसे ही ना कैसे करके। आगे देखें 532, ऐदोत्ती 6 लेसाओ सुहतीय लेसाहु देश विरदतीय। यहाँ पर गुणस्थान बता रहे हैं। जो 6 लेस्याएँ हैं, 6 लेस्याएँ चौथे गुणस्थान तक होती हैं। 6 लेस्याएँ कहाँ तक हैं? चौथे गुणस्थान तक। चौथे गुणस्थान के ऊपर सुहतीय लेस्या, फिर शुभ लेस्याएँ ही होंगी, अशुभ नहीं होंगी। चौथे गुणस्थान तक 6 लेस्याएँ हैं, उसके ऊपर जाएंगे, चौथे के ऊपर 5वां, 6वां, 7वां ये गुणस्थान होंगे, तो 3 शुभ लेस्याएँ ही होंगी, पीत, पद्म और शुक्ल। ठीक है। फिर और क्या बता रहे हैं? देश विरदतीय, मतलब देश विरद 5वां गुणस्थान, 6वां गुणस्थान और 7वें गुणस्थान तक 3 शुभ लेस्याएँ हैं। तत्तो सुक्का लेस्या, उसके बाद तो केवल शुक्ल लेस्या ही होती है। अजोगी ठाणम अलेस्यम, जो अयोग केवली 14वें गुणस्थान में, उनके लेस्या होती नहीं है। लेस्या बदल नहीं गई है। हाँ, तो 4 गुणस्थान तक, मतलब अपन जैसे सम्यक दृष्टि हैं तो हमारे 6 लेस्याएँ हो सकती हैं। कृष्ण भी हो सकती, नील भी, कापोत भी। मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए बहुत शुभ परिणाम चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। शुक्ल लेस्या में ही सम्यक दर्शन होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। बहुत ज़्यादा क्रोधी व्यक्ति भी सम्यक दर्शन कर सकता है। अपन लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति इतना मायाचारी करता है, इतना लड़ता झगड़ता है, ये तो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सम्यक दर्शन श्रद्धा का विषय है। सम्यक दर्शन श्रद्धा का विषय है। उसको भी जैन आगम पर, जैन शास्त्रों पर, भगवान पर, सब पर श्रद्धा है। लेकिन क्रोधी बहुत है, बात बात में क्रोध करता है, दूसरों का धन हड़पने की कोशिश करता है, तो कर सकता है। देखने में अचंभा लग रहा होगा। नरकों में कौन सी लेस्याएँ हैं? 3 अशुभ है ना। 7वें नरक में कौन सी लेस्या है? कृष्ण लेस्या है। सम्यक दृष्टि होते हैं कि नहीं? तो कृष्ण लेस्या के साथ सम्यक दर्शन होने में कोई आपत्ति नहीं है। यहां पर भी कृष्ण लेस्या के साथ यदि सम्यक दर्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, सम्यक दर्शन कर सकता है। अब यदि वो वृत्ति बनेगा, वृत्ति नहीं बन पाएगा अशुभ लेस्याओं के साथ। वृत्ति बनने के लिए उसको परिणामों की विशुद्धि चाहिए। सम्यक दृष्टि बनने के लिए परिणामों की विशुद्धि कोई लेस्या वाली, कसाय बहुत नियंत्रित तो कोई जरूरी नहीं है। बस इतनी रहेगी कि 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहेगी, बस इतना ही करना उसको। लेकिन वो 6 महीने के अंदर वाली तो खूब करेगा, लड़ेगा भी, मारेगा भी, छीना झपटी भी करेगा, लूटेगा। जैसे अपन कहते हैं वो दुकानदार बहुत लूटता है, बहुत ठगने वाला है। अब तो ठीक है, उसका व्यापार है, वो उसका पैसा कमाने का तरीका है, ये उसको जीवन जीना है, उसके इच्छाएं हैं कि हमारे पास अच्छा बड़ा सा मकान हो, बड़ी सी गाड़ी हो। अब पैसा है नहीं तो क्या करेगा? 100 की चीज़ 500 में बेचेगा। आपको लेना हो तो लो, नहीं लेना हो मत लो, वो तो करेगा 500 में। तो अब क्या करें? ये इसमें कोई सम्यक दर्शन में कोई दोष नहीं है। ये सम्यक दर्शन हो सकता है उसको। लेकिन यदि अब उसको वृत्ति बनना है तो फिर अपनी इच्छाओं को सीमित करना पड़ेगा, फिर वो दूसरों को ठगेगा नहीं, फिर नीति और न्याय का पालन करना पड़ेगा, फिर 3 शुभ लेस्याएँ ही होंगी। चौथे गुण स्थान के ऊपर फिर 3 शुभ लेस्याएँ चाहिए, विशुद्ध परिणाम चाहिए, संकलेश नहीं चाहिए। पीत, पद्म, शुक्ल लेस्या होगी। और 7वें गुण स्थान के ऊपर जा रहे हैं, मुनिराज हैं, ध्यान करने बैठे, 7वें के ऊपर जा रहे हैं, तो शुक्ल ही चाहिए। पीत पद्म लेस्या वाला ऊपर श्रेणी आरोहण नहीं कर सकता, जो अपन उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी की बात कर रहे हैं। ये पीत पद्म लेस्या वाला श्रेणी आरोहण नहीं करता, 7वें तक ही है ये। वही तो कह रहे हैं, उपसम श्रेणी में यदि उपसम कर रहा है वो प्रकृतियों का, शुक्ल लेस्या के साथ ही होगा।
हाँ वो दबा रहा है, लेकिन परिणाम तो विशुद्ध चाहिए। विशुद्ध का मतलब अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की हिंसा नहीं करेगा, हर एक जीव के प्रति करुणा भाव होगा, अपनी धन संपत्ति से बहुत ज्यादा लगाव नहीं होगा, परिग्रह को त्याग करेगा, तब तो श्रेणी आरोहण करेगा। मुनि बन गया, मुनि बनने के बाद भी और परम शुक्ल लेस्या होगी, तब जाकर के श्रेणी आरोहण होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये लेस्याओं के गुण स्थान है। केवल शुक्ल लेस्या वाले, 3 शुभ लेस्या वाले 7वें तक जाएंगे, 7वें तक। सातवें गुण स्थान से शुरू से, बिल्कुल भाई शुक्ल लेस्या चाहिए तभी तो ऊपर जाएंगे। यदि मान लो अभी हमारी कृष्ण नील कापोत लेस्या है, हम सम्यक दर्शन तक हो सकता है। यदि वृत्ति बनना है तो परिणाम अच्छे करने पड़ेंगे। परिणाम अच्छे हो गए हमारे, हमने अपने आप को नियंत्रित कर लिया, प्रवचन सुने, सब कुछ किया, हमारे परिणाम बहुत शुभ हो गए। पहले का जीवन हमारा बहुत ऐसा ही निकला। कई लोग होते हैं जीवन बदल जाता है बिल्कुल, पहले खूब पाप करते थे, खूब कसाय करते थे, जब साधु संगति में आकर के बैठे अब धीरे धीरे उनका जीवन बदल गया। उसने व्रत ले लिए, अब 3 शुभ लेस्याएं हैं, और जाकर के ध्यान करने बैठे तो आगे जाकर के फिर शुक्ल लेस्या के परिणाम ही होंगे, तभी ऊपर श्रेणी आरोहण होगा। होता ही है, अपन लोगों का प्रति समय हो ही रहा है। लेस्या परिवर्तन में कोई दिक्कत थोड़ी है। 6 लेस्याएं, लेस्या का संक्रमण 6 प्रकार से होता है। अपन लोगों का घरों में ही होता है। मंदिर गए, अपन लोग मान लो मंदिर गए, तो मंदिर की देहरी पर पहुंचते ही परिणाम शुभ होने लगते। घर से निकले, मंदिर के लिए जा रहे हैं, हाथ में चावल ले लिया, पुंज ले लिया, पीत लेस्या हो गई। मंदिर की देहरी तक पहुंचे, पद्म लेस्या हो गई। अंदर पहुंचे, दर्शन किए, सामायिक करने बैठे, शुक्ल लेस्या हो गई। अब शुक्ल लेस्या में 2 पूजाएं कर ली, 2 पूजा के बाद अब ऐसा लगने लगा अब बहुत हो गई, तो वो परिणाम गिरने लगे। अब पद्म लेस्या हो गई। पद्म के बाद अब लगने लगा चलो घर खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, तो मंदिर से बाहर आते ही अब पीत लेस्या में आ गए। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही अब अशुभ लेस्या हो जाएंगी, कापोत लेस्या हो जाएगी। यदि मान लो हमारे घर में कोई काम करने वाला, उससे कह गए थे कि तुम ये चावल गला के रखना, तुम ये बना करके रखना, तुम ये, घर पे पहुंचे हो कुछ नहीं मिला, तो कब कृष्ण लेस्या हो जाएगी पता नहीं चलेगा। परिणाम तुरंत बदलते हैं, 2 मिनट में परिणाम बदल जाते हैं। तो परिणामों के बदलने में, लेस्या परिवर्तन होने में टाइम नहीं लगता। थोड़े में कृष्ण लेस्या, थोड़े में शुक्ल लेस्या, थोड़े में पीत लेस्या, थोड़े में पद्म लेस्या होती ही है। तो ये तो अंतर आएगा। तो मुनिराजों के बदलने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पता चलता है, अपन को तुरंत पता चलेगा। क्या अभी शुभ लेस्या चल रही है, अभी हम 15 मिनट ज्यादा कर देना तो अशुभ होने लगेगी। 15 मिनट ज्यादा होते ही अशुभ होने लगेगी। कुछ लोगों को पहले तो 10 मिनट सोचेंगे उठें कि नहीं उठें, उठें कि नहीं उठें, वो व्याकुल चल रहे हैं, फिर लगेगा कि ये तो बंद ही नहीं कर रहे हैं, अब तो जाना पड़ेगा, उठ जाएंगे, चले जाएंगे। तो ये होता ही है। हमारा मन कई जगह काम करता है, एक जगह नहीं है। हम लोग टाइम फिक्स करके आए हैं कि हमको इधर 4 बजे तक बैठना है, और 4 बज के यदि 10 मिनट हो गए तो वो आकुलता होने लगती, क्योंकि दूसरा काम हमारा आगे अटका पड़ा है। तो वो जब तक 4 नहीं बजे, जब तक तो मन लगेगा। जो हम टाइमिंग सोच करके आए हैं, हम सोच के आए मंदिर में हम आधे घंटे में लौट के आते, अभी किसी मेहमान से बोल करके आए, बस हम मंदिर नहीं गए, 10 मिनट में आते अभी। और मान लो रास्ते में जाते जाते 10 मिनट से 15 मिनट लग गए, जाम मिल गया, कहीं मंदिर में टाइम लग गया, मंदिर खुला नहीं मिला, ताला नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, अब वो 15 मिनट उधर ही लग गए, उतने में ही आकुल व्याकुल हो जाएंगे। मंदिर के दर्शन करने में भी भाव नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा जल्दी जाना उधर। तो आगामी कार्यक्रम जब फिक्स होता है तो हमारे भाव फिर उसी हिसाब से बदलने लगते हैं। क्रोध करेगा, लेकिन उस क्रोध को उद्देश्य क्या उसका, क्या दूसरे को मिटाने का भाव है,
जैसे मान लो एक वृत्ति है, हम लोगों के यहाँ बुंदेलखंड में 16 चलता है, और मान लो कि एक दादी माँ हैं, उनको 16 के कपड़ों में भोजन करना है। अब वो 16 के कपड़े सुखा करके लाई, कपड़े बदल करके आई, भोजन करने बैठी, इतने में किसी ने छू लिया उनको। अब उनको क्रोध आएगा, और हम बड़ी मुश्किल से सुखा के लाए, बरसात हो रही है, कपड़े सूख नहीं रहे हैं। अब वो उनको जो क्रोध आएगा, तो वो क्रोध इसीलिए नहीं आ रहा है कि हम उसके ऊपर क्रोध करें, उसको खराब करें, उसको मारें, उसको पीटें। वो क्रोध इसलिए आ रहा है कि तुमने हमारा 16 क्यों बिगाड़ दिया, इतना ध्यान रखते। कोई आज की बात थोड़ी है। हो सकता है उसको एक बार अच्छे से मना कर दिया, दूसरे दिन फिर कर दिया उसने यही, तो अब क्रोध बढ़ जाएगा। तीसरे दिन फिर करेगा, तो अब क्रोध का उद्देश्य भी बदलेगा। जितनी बार गलती बार बार होगी, उसमें उद्देश्य बदलता जाएगा कि ये ऐसे तो मान ही नहीं रहा, तो अब क्रोध बढ़ेगा। उसके लिए फिर ऐसा लगेगा कि तुम हमारा बिगाड़ रहे हो, अब हम तुम्हारा भी बिगाड़ेंगे। जब दूसरे के बिगाड़ करने की भावना होती है तो अशुभ परिणाम होते हैं। जब हम दूसरे का बिगाड़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं हमारा भी बिगाड़ मत करो, भाई हम तुम्हारा कुछ नहीं कर रहे, तुम हमें भी शांति से बैठ के खाने दो। और कोई हमको डिस्टर्ब करेगा तो फिर हमको भी क्रोध आएगा। अपन कहते हैं कि भाई तुम हमें छेड़ो मत, तुम हमें छेड़ोगे तो हम भी नहीं छोड़ेंगे, वही वाली बात है। तो कई तरह की बातें देखनी पड़ेंगी वो, कि किस कारण से क्रोध आ रहा है। वृत्तिजीव क्रोध कर सकता है, महाराजों को भी क्रोध करते हुए देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो क्रोध क्यों आया, उनकी जो व्यवस्था चल रही थी उस व्यवस्था को डिस्टर्ब मत करो। थोड़ा सा डिस्टर्ब करते ही कितने सारे लोगों का नुकसान हो गया, वो भी तो देखा जाता है। वो उद्देश्य क्या है, वो सारी परिस्थितियों पे विचार किया जाएगा कि इनके परिणाम कौन सी लिस्ट से आते हैं। तो अच्छी गति में गए होंगे। ये मरते समय अपन को ये देखना है, मरते समय बिल्कुल शांत भावों से यदि किसी का मरण हो रहा हो, चाहे भले उसने व्रत लिए हों नहीं लिए हों, कुछ नहीं होगा, तो भी हो सकता है शांत परिणामों से, जितने शांत परिणामों से मरण होगा उतना अच्छी गति होगी। ये सब लेस्या उसी का है। लेस्या टॉपिक इतना अच्छा टॉपिक है, इसको पढ़ने और समझने लायक है। ये जो अपन थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, ये जैसे तत्वार सूत्र पढ़ा ना, ये हमने कहा था जब शिविर लग रहा था कि एक क्लास इसकी रखो केवल लेस्या की, सुबह भी और शाम भी, दोनों टाइम, जनरल लोगों के लिए। कभी करेंगे इसको, ये जनरल विषय है, हम लोगों के समझने के लिए है। क्योंकि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो सब लेस्याओं से हो रहा है, हमारे परिणामों से हो रहा है, और कहीं कोई दूसरा कारण है ही नहीं। एक गति से दूसरी गति जाना आना सब लेस्याओं पर डिपेंड है। जैसे परिणाम होंगे वैसी गति होगी। हाँ तो होगा, यही होगा। बैठे 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 पता नहीं चलेगा कब प्राण निकल गए। और कुछ लोगों को बहुत तड़फन होती है, कुछ लोगों को बहुत संकलेश भाव होते हैं, तो वो संकलेश भावों से पता चल जाता है कि इनका क्या परिणाम चल रहा है। उन परिणामों के आधार पर हल्का फुल्का निर्णय लिया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि अपन पूरा 100% श्योर बोल दें, 100% नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी बहुत कुछ दृष्टि अपन लगा सकते हैं। वेंटिलेटर पर तो रहने वाले का कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वेंटिलेटर पर जो है उसके बोलने की भी शक्ति नहीं है, उसको तो केवल इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, वो बेहोशी है। अब वो उसके अंदर यदि कोई तड़फन हो भी रही हो, कोई शरीर में कष्ट पेन हो भी रहा हो, तो वो व्यक्त नहीं कर सकता, और व्यक्त कर भी रहा हो तो कोई देखने वाला नहीं। यदि उसकी आंखों से आंसू आ भी रहे हैं तो कोई देखने वाला तक नहीं है। आईसीयू में वेंटिलेटर पर जाने के बाद कोई देख रेख नहीं होती। डॉक्टर भी एक बार राउंड लगाता है 24 घंटे में। नर्स को केवल उतना बोल दिया जाता है कि हर 2 घंटे में इनका बीपी चेक कर लेना, हर 2 घंटे में इनकी ऑक्सीजन चेक कर लो। बस वो आते हैं, ऑक्सीजन चेक करके चले जाते हैं। उनको ये मतलब नहीं है कि इस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है। वो एक बार हाथ रख के पूछते भी नहीं है कि भैया तुम ठीक हो कि नहीं, कोई नहीं पूछता। परिवार वालों को जाने नहीं देते। तो आईसीयू की स्थिति तो बहुत विकट है।
आईसीयू वालों का कुछ नहीं कह सकते कि उनके परिणाम कैसे हैं। अपन को तो बाद में सूचना दे देते हैं कि भाई हो गया काम, क्या करें। कोई बात नहीं, देखो त्याग करना नहीं करना अलग चीज है, परिणामों की निर्मलता होना अलग चीज है। हमारा कहना है त्याग हो नहीं हो कोई जरूरी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं होने दो त्याग, बस शांत भावों से मरण कराओ, बिल्कुल शांत भाव से मरण होना चाहिए। हाँ, बस हर बार हर एक चीज का त्याग रोज थोड़ी किया जाएगा। हमने एक बार नियम ले लिया कि हम रात्रि में चारों प्रकार के आहार जल का त्याग रोज करेंगे, मतलब आजीवन के लिए ले लिया। अब आजीवन के लिए ले लिया तो रोज लेने की जरूरत थोड़ी है। अब रात में यदि मरण हो रहा है तो वो त्याग के साथ ही हो रहा है। मान लो किसी जीव का रात्रि भोजन का त्याग है आजीवन का, और रात को 12 बजे मरण हुआ, अब वो उस समय मरते समय त्याग नहीं कर पाया, अरे तो त्याग तो पहले से ही है उसका, त्याग तो पहले से ही है, त्यागी तो वो पहले से है, रोज रोज थोड़ी त्याग किया जाएगा, कोई बात नहीं। कौन सी गाथा थी? ठीक है, ये हो गया 532। 533 में बता रहे हैं, अणठ कसाये लिस्सा उच्चदी सा भूद पुब्ब गदिणाया अहवा जोग पौती मुखोत्ती तहिम हवे लेस्सा। इसमें ये बता रहे हैं लेस्या के गुणस्थान। लेस्या की परिभाषा बताई थी कि योग और कसाय से सहित जो परिणाम है। अब कसाय कहाँ तक होती है? 10वें गुण स्थान तक। योग कहाँ तक होता है? 13वें गुण स्थान तक। और लेस्या कहाँ तक है? 13वें गुण स्थान तक। तो जब योग और कसाय को मिलकर के लेस्या बनती है तो लेस्या 10वें तक होना चाहिए, क्योंकि 10वें तक कसाय भी है और योग भी है। 10वें के ऊपर अकेला योग है, कसाय तो है नहीं, तो फिर लेस्या क्यों कही? 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान में लेस्या कही, शुक्ल लेस्या, उसको क्यों कहा? तो इसका उत्तर इसमें दे रहे हैं, वो एक नए की अपेक्षा है। वास्तविकता में तो उधर लेस्या नहीं है क्योंकि कसाय नहीं है, लेकिन फिर भी भूतपूर्व प्रज्ञापन नए लगाया जाता है कि यह वही जीव है जो पहले कसाय करता था, ये वही जीव है जो अभी 5 मिनट पहले कसाय कर रहा था, अब नहीं है कसाय, तो भी उसके लेस्या कह दी, क्योंकि उस समय उसके मंद परिणाम थे, आज भी इसके मंद परिणाम हैं। अपन ये कहते कोई मरते समय कैसे ही मरा हो, अपन ये कह देते कि भाई इसने जीवन भर बहुत अच्छा काम किया, ये तो शुभ गति गया होगा। अरे ये कैसे कह दे? तो अपन ने ये पूर्व नए लगाया है, पूर्व नए की अपेक्षा की। पुराने समय में इतना इसका 60 साल का जीवन निकला, इसने 60 साल कभी मायाचारी नहीं की, कभी बेईमानी नहीं की, कभी धोखाधड़ी नहीं की, हमेशा अच्छे परिणाम रहे, तो मरते समय भी अच्छे रहे होंगे। अब रहे कि नहीं रहे ये तो वो ही जानता है। तो अपन पूर्व नए की अपेक्षा लगाते हैं। इसी तरह इधर भी पूर्व नए की अपेक्षा लगाया गया कि 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान में उस जीव के कोई कसाय नहीं है, लेकिन लेस्या है। तो इसीलिए कही गई क्योंकि ये 9वें 10वें आदि गुण स्थानों में जब था, जब इसकी कसाय बहुत मंद थी, वही जीव ये है, तो इसके भी अभी भी शुक्ल लेस्या है। तो उस दृष्टि से इधर कहा गया, वही इस गाथा में लिखा है। अणठ कसाय मतलब जिसके कसाय नष्ट हो गई है उसके लेस्या उच्चदी, उसके लेस्या कही गई। क्यों कही गई? भूत पुव्व गदिणाया, क्योंकि भूत पूर्व जो प्रज्ञापन नय होता है उस नय की अपेक्षा से। इसके बाद अब ये जो गाथा लिखी है 34-35, ये स्वर्गों की लेस्या बता रहे हैं। देवताओं में कौन से देवताओं में कौन सी लेस्या होती है वो इसमें बता रहे हैं। टाइम है अभी 10 मिनट। देखें, तिन्नम दोन्नम दोन्नम छन्नम दोन्नम च तेर सन्नम एत्तो य 14 सन्नम लेस्सा भवनादि देवाणम। यहाँ बता रहे हैं तिन्नम यानी 3,
फिर दोन्नम यानी 2, फिर दोन्नम यानी 2, फिर छन्नम यानी 6, फिर दोन्नम यानी 2 और फिर तेरसन्नम यानी 13। इन स्थानों में लेस्या लगानी चाहिए। कैसी लेस्या लगाएंगे? क्रम से। तेऊ यानी तेज लेस्या, पीत लेस्या, फिर तेऊ पीत लेस्या, फिर तेऊ पम्मा यानी पीत और पद्म लेस्या, फिर पम्मा यानी पद्म लेस्या, फिर पम्म सुक्का यानी पद्म और शुक्ल लेस्या, फिर सुक्का शुक्ल लेस्या, फिर परम सुक्का परम शुक्ल लेस्या। ये किसके? भवन तीय अपुण्यगे असुहा। और भवनवासी जो 3 होते हैं, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष, इनके अपुण्यगे यानी अपर्याप्त अवस्था में असुहा 3 अशुभ लेस्याएँ होती हैं। तो ये लेस्याएँ बताई हैं, इनको कैसे देखेंगे इसको देखते हैं। देखो इसको बोर्ड पर बताएं। देखो इधर है क्या? पहले तो 3 होंगे भवनत्रिक। भवनत्रिक का मतलब भवनवासी, ज्योतिष, वैमान, वो व्यंतर, भवनवासी और ज्योतिष। फिर होंगे वैमानिक देव। तो वैमानिक देवों में कितने स्वर्ग हैं? 16 स्वर्ग हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, ये 16 स्वर्ग हो गए। इसके ऊपर क्या है? 9 ग्रहवेक हैं। फिर इसके ऊपर क्या है? 9 अनुदेश हैं। फिर इसके ऊपर 5 अनुत्तर हैं। अब इधर ये बता रहे हैं तिन्नम। सबसे पहले क्या लिखा? तिन्नम मतलब 3 जीवों के, तो 3 ये हो गए भवनत्रिक। फिर क्या लिखा? दोन्नम यानी पहला और दूसरा, ये 2। फिर क्या लिखा? फिर दोन्नम, तो ये 2। फिर क्या लिखा? छन्नम यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हो गया छन्नम। ये हो गए 3, ये हो गए 2, ये हो गए 2, ये कितने निकलेंगे? 6। फिर छन्नम के बाद क्या लिखा? दोन्नम मतलब ये 11 और 12 वाला, ये दोन्नम। फिर क्या लिखा? तेरसन्नम, 13, 1, 2, 3, 4 और 9 ग्रहवेक, तो 13 हो गए, तो ये 13। और फिर क्या लिखा? 14सन्नम, 14, 9 ये और 5 ये 14। ये संख्या क्लियर हुई? देखो गाथा लिखने का तरीका देखो कितना अच्छा है। मतलब इतना दिमाग अपन लगा ही नहीं पाएंगे यदि कभी गाथा बनाए तो। आचार्यों ने कितना दिमाग लगाया, कैसे लिखें कि किसमें कौन सी लेस्या है। तिन्नम, दोन्नम, दोन्नम, छन्नम, दोन्नम, छन्नम, बस ऐसे लिख करके पूरा कर दिया इन्होंने। तिन्नम में ये 3 लेना है भवनत्रिक, दोन्नम में पहला दूसरा स्वर्ग, फिर दोन्नम में तीसरा चौथा, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो छन्नम, फिर 11, 12 दोन्नम, फिर तेरसन्नम यानी 13। 13 में कौन आ गया? 13 स्वर्ग, 14 स्वर्ग, 15 स्वर्ग, 16 स्वर्ग, ये 4 स्वर्ग और 9 ग्रहवेक, तो 13 हो गए। और फिर उसके बाद 14सन्नम यानी 5 अनुत्तर और 9 अनुदिश। अब इनमें क्रम से लगाओ। पहले क्या लिखा? तेऊ यानी पीतलेस्या। फिर क्या लिखा? तेऊ यानी पीतलेस्या। फिर क्या लिखा? तेऊ पम्मा यानी पीत और पद्म, ये दोनों हो जाएंगी। फिर क्या लिखा? पम्मा यानी पद्मलेस्या, इन 6 में पद्मलेस्या है। फिर पम्म सुक्का, 11, 12 में पद्म भी है और शुक्ल भी है। फिर तेरसन्नम में क्या आएगा? सुक्का यानी शुक्ल लेस्या। और फिर परम सुक्का यानी परम शुक्ल लेस्या। ये इस तरह से बनेगा।
फोटो ले रहे क्या? ठीक है, अब इसके बाद ये 535 तक ये एक अधिकार खत्म हो गया ये। अब अगला अधिकार प्रारंभ हो रहा है, स्वामी अधिकार का वर्णन करके साधन अधिकार बताएंगे। स्वामी अधिकार खत्म हो गया। स्वामी में क्या था? कौन से जीवों के कौन सी लेस्या होती है, ये स्वामी अधिकार था, ये पूरा हो गया। फिर इसके बाद साधन, फिर संख्या, फिर क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, ये आएगा। कल की क्लास में ये भी हो जाएगा। कल तो है ना अपनी क्लास, तो एक क्लास में क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, ये सब सरल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। हाँ, साधन में कुछ नहीं है। साधन का मतलब है किस निमित्त से होती है, किस निमित्त से होती है। तो क्या लिखा? वर्णोदय संपादित शरीर वर्णु। ये पहले भी गाथा आ चुकी है इसी तरह की, कि जो द्रव्यलेस्या होगी वो वर्ण नाम कर्म के कारण से होगी। तो जो शरीर का रंग होगा वो वर्ण नाम कर्म से होता है, और जो भावलेस्या होगी वो क्या है? मोह, उदय, खओवसम, ओवसम, खयज, जीव, फंदनम भावो। जो भावलेस्या है वो मोहिनी कर्म के उदय से भी है, उपसम से भी है, क्षय से भी है और क्षय उपसम से भी है। जो भावलेस्या हो रही है वो मोहिनी कर्म के उदय में भी हो रही है। मान लो पहले गुण स्थान में लेस्या है तो मोहिनी कर्म के उदय में है। 11वें गुण स्थान में कोई लेस्या है, वो मोहिनी कर्म के उपसम में है। तो मोहिनी कर्म का उपसम, क्षय, क्षय उपसम, उदय सभी लग जाएंगे। तो लेस्या के लिए ये सभी प्रकार से ये अंतरंग के परिणाम हैं। तो अंतरंग के परिणाम, जिसने मान लो चायक सम्यक दर्शन कर लिया, उसने अनंतानुबंधी का क्षय कर दिया, तो भी उसके परिणामों में निर्मलता आएगी। तो वो जो लेस्या बनेगी वो क्षय में हो गई। तो ऐसे उपसम में बनेगी, क्षय उपसम में भी बनेगी, क्षय में भी बनेगी। कुल मिलाकर के भावलेस्या जो है वो मोहिनी कर्म के कारण है, और द्रव्यलेस्या जो है वो वर्ण नाम कर्म के कारण से है। तो ये साधन हो गया। साधन का मतलब निमित्त। हमारे भावों में निमित्त क्या है? कोई ना कोई कर्म है। कौन सा कर्म? मोहिनी कर्म। तो मोहिनी कर्म का उपसम, क्षय, क्षय उपसम, उदय, ये चारों भी स्थितियां लेस्या में कारण होती हैं। इतना आसान नहीं है। कल देखते हैं, कल ये समझना हो तो ये, और वो समझना हो तो वो। अरे ऐसे ही नहीं, थोड़ा सा टाइम लगता है उसको। गुणहानि, आयाम, नाना गुणहानि, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है पूरा, उसमें टाइम लगेगा। पूरा चार्ट बन, उसके लिए हमारी 2-3 वीडियो डली हैं, आप वीडियो से पढ़ो। जैन सिद्धांत प्रवेशिका की वीडियो में भी है, और एक कर्म कांड की जो जीव कांड पढ़ाया था, जीव कांड की वीडियो में भी है। दोनों में गुण हानि, आयाम, गुण हानि सब पूरा समझाया हुआ है, बिल्कुल पूरा चार्ट बना करके। वो चार्ट बनाने में, वो वीडियो बनाने में हमें 5-5, 6-6 घंटे लगे, तब जाकर के वो वीडियो, वो मैथमेटिकल है, वो कैलकुलेशन ही गलत हो जाती थी। फिर पढ़ाने बैठे, 10 मिनट बाद पता चला कि हम ही भूल गए उसमें कौन सी कैलकुलेशन हो रही थी। फिर बैक किया, फिर रिपीट किया, फिर रिकॉर्ड किया, फिर बैक किया, तब जाकर के वो एक वीडियो बन पाया। इतना आसान नहीं है गुणहानि आयाम। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत होगा, कल बता देंगे। मैथमेटिक नहीं बताएंगे, उसका भाव क्या है वो बता देंगे। वो कल ही बताएंगे। गुणहानि आयाम अलग चीज है, पूरा कर्मों के ऊपर होता है वो। चल, जीव कांड में बताए हैं गुणहानि आयाम,